नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का यह वाकई एक बेहद बड़ा ऑपरेशन था, जिस मामले को लेकर लगातार सरकार और एसओजी की कार्रवाइयों पर सवाल उठ रहे थे। आखिरकार काफी हद तक अब उन पर विराम लग चुका है, क्योंकि अब एसओजी ने रीट भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण में करीब 3.5 महीने से फरार चल रहे मास्टरमाइंड भजनलाल बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले करीब 3.5 महीनों से भजनलाल की तलाश में जुटी एसओजी को भजनलाल लगातार गच्चा दिए जा रहा था, लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं और अगर चाहा हो तो फिर कानून की हार भी नहीं होती। और यहां भी ऐसा ही हुआ, जिसके बाद अब गुजरात से भजनलाल को गिरफ्तार कर एसओजी ने राहत की सांस ली है। लेकिन चाहे भजनलाल एसओजी के हत्थे चढ़ गया हो, लेकिन क्या कहानी अभी खत्म हो गई? लगता तो नहीं, क्योंकि इन 3.5 महीनों में भजनलाल ने आखिर किस तरह अपनी फरारी काटी, कितने लोगों ने इसे मदद की, और बड़ा सवाल ये कि आखिर वो लोग कौन थे। अब एसओजी इन सवालों के जवाब भी तलाशेगी, जिसके बाद हो सकता है कि और भी चौंकाने वाले राज सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि एसओजी के हत्थे चढ़े रीट पेपर लीक प्रकरण के मास्टरमाइंड भजनलाल बिश्नोई ने करीब 40 लाख रुपए में रीट का पेपर गिरोह के सदस्य बत्तीलाल और पृथ्वीराज को उपलब्ध करवाया था, और इसके बाद बत्तीलाल और पृथ्वीराज ने हर कैंडिडेट के हिसाब से 12 से 15 लाख रुपए में प्रश्न पत्र गिरोह के अन्य सदस्यों को बेचा था। यहां पेपर लीक मामले में एसओजी पहले पृथ्वीराज को ही गिरोह का सरगना मान रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद बत्तीलाल को गिरोह का सरगना माना गया, यानी भजनलाल को माना गया। लेकिन फिर बत्तीलाल की गिरफ्तारी होने के बाद पूछताछ में सामने आया कि गिरोह का मुख्य सरगना भजनलाल है, और इसके बाद भजनलाल को गिरफ्तार करने के लिए एसओजी ने यूपी और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में दबिश देनी शुरू की और कैंप भी किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका था। रीट पेपर लीक प्रकरण के मास्टरमाइंड भजनलाल को तकरीबन 4 साल पहले पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी बन परीक्षा देते हुए भी गिरफ्तार किया गया था। पहले भी रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की भर्तियों के लिए कई अभ्यर्थियों को फर्जी डिग्रियां बनाकर बेचने के मामले में भी भजनलाल का नाम सामने आ चुका है। फिलहाल भजनलाल की गिरफ्तारी के बाद अब रीट पेपर लीक प्रकरण में परत दर परत कई खुलासे होंगे। भजनलाल ने सबसे पहले पेपर कहां से लीक किया और पेपर उस तक कैसे पहुंचा, इन तमाम बिंदुओं को लेकर एसओजी भजनलाल से पूछताछ करेगी। रीट पेपर लीक प्रकरण में अब तक एसओजी 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, और खबरें हैं कि भजनलाल ने रीट का पेपर 30 से 40 लाख रुपए में अभ्यर्थियों को बेचा था। एसओजी की टीम पिछले करीब 4 महीने से भजनलाल की तलाश में जुटी थी, 3.5-4 महीने से। एसओजी के मुताबिक लगातार राजस्थान के अलावा एमपी, गुजरात और यूपी, उत्तराखंड में दबिश दे रहे थे, और इसी बीच एसओजी को भजनलाल के गुजरात में होने की खबर मिली। टीम गुजरात पहुंची और भजनलाल को वहां से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल भजनलाल बिश्नोई जालोर के रानोदर चितलावना का रहने वाला है। गौरतलब है कि इसके बाद बत्तीलाल मीणा और पृथ्वीराज मीणा ने सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में कई अभ्यर्थियों को 10 से 12 लाख रुपए लेकर रीट का पेपर बेचा था। हालांकि एसओजी की शुरुआती तफ्तीश में सामने यह भी आया कि भजनलाल 3 साल पहले भी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी डमी कैंडिडेट बनकर बैठा था, और इस दौरान भी उसे गिरफ्तार किया गया था। और इतना ही नहीं, फर्जी डिग्रियों का भी मास्टरमाइंड भजनलाल को माना जाता है। और अब तक की जो तफ्तीश हुई है उसके मुताबिक कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भजनलाल फर्जी डिग्रियां बनाकर लोगों को दे चुका है। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, और इसकी जांच भी एसओजी कर सकती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कुछ उन किरदारों के बारे में जिनकी रीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में अहम भूमिका मानी जा रही है। और सबसे पहले बात भजनलाल की। दरअसल भजनलाल बिश्नोई जालोर का रहने वाला है। कांस्टेबल से लेकर कई भर्तियों में पेपर लीक में नाम सामने आ चुका है। डमी कैंडिडेट बैठाने पर एक बार पकड़ा भी जा चुका है,
और भजनलाल ने पेपर लीक किया था तक की तफ्तीश में ये सामने आया है और उसने ही पृथ्वीराज को व्हाट्सएप पर पेपर दिया था और दोनों के बीच में करीब 40 लाख रुपए में डील हुई थी। लेकिन बाड़मेर और जालोर में किस किस को पेपर बेचा गया ये अब खुलासा होगा, चूंकि भजनलाल एसओजी के हत्थे चढ़ चुका है। नाम होगा पृथ्वीराज मीणा का। भजनलाल का नाम सामने आने से पहले पृथ्वीराज को ही मास्टरमाइंड माना जा रहा था। इसे आगरा से पकड़ा गया। यह सवाई माधोपुर के आदलवाड़ा का रहने वाला है और पश्चिमी राजस्थान में 10 साल तक नरेगा में नौकरी भी की। और नेटबंदी जब हुई थी, रीट पेपर जो एग्जाम जो हुआ था उस दौरान जो नेटबंदी हुई थी उससे पहले ही पेपर को बत्तीलाल को व्हाट्सएप पर भेज दिया गया था। बात करें बत्तीलाल मीणा की, एक दूसरा किरदार है। पेपर लीक का खुलासा होने पर बत्तीलाल को ही मास्टरमाइंड माना जा रहा था। यह सवाई माधोपुर में एचेर का रहने वाला है और नेटबंदी से पहले ही पृथ्वीराज ने व्हाट्सएप कॉल किया था। बत्तीलाल ने करीब 3 से 12 लाख रुपए में डील कर यह पेपर आगे बेचा। पहले संजय मीणा और आशीष मीणा को पेपर भेजा। बत्तीलाल कई नेताओं का करीबी है। बत्तीलाल ने जब पेपर लीक किया तब लोकेशन जयपुर थी, लेकिन इसे गिरफ्तार किया गया उत्तराखंड से। एक किरदार और, देशराज मीणा। 26 सितंबर को सबसे पहले गंगापुर में देशराज मीणा की गिरफ्तारी हुई थी। वो 15 लाख रुपए में पेपर का सौदा करते हुए गिरफ्तार हुआ था और इनके बीच व्हाट्सएप पर चैटिंग और कॉल होना भी सामने आया। 15 लाख रुपए में पेपर का सौदा कर रहे दलाल देशराज का संपर्क पुलिस कांस्टेबल देवेंद्र सिंह और हेड कांस्टेबल यदुवीर सिंह और सवाई माधोपुर के रहने वाले आशीष मीणा नाम के युवक के मोबाइल को दरअसल सर्विलांस पर भी लेकर रखा गया था और तभी यह पूरा खुलासा हुआ। इस पूरी फिल्म का एक किरदार और, संजय मीणा। जब एसओजी ने देवेंद्र और यदुवीर गुर्जर से पूछताछ के बाद जयपुर में जगतपुरा से संजय मीणा को गिरफ्तार किया था। बत्तीलाल ने ही आरोपी संजय मीणा को रीट का पेपर मुहैया कराया था और संजय मीणा सवाई माधोपुर जिले में मलारना डूंगर के पास का रहने वाला है। संजय मीणा ने गंगापुर सिटी में कांस्टेबल देवेंद्र गुर्जर को पेपर उपलब्ध करवाया और उसके लिए दिलखुश नाम के युवक से मिलने को कहा था। दिलखुश मीणा एक किरदार और, दिलखुश मीणा आशीष के जरिए कांस्टेबल देवेंद्र गुर्जर को पेपर और आंसर की उपलब्ध करवाई। संजय मीणा की गिरफ्तारी के बाद दिलखुश मीणा और एक नाबालिग को सवाई माधोपुर में 26 सितंबर को पकड़ा गया। दिलखुश गिरोह के मास्टरमाइंड बत्तीलाल के साथ संजय मीणा के गांव भारजा नदी, मलारना डूंगर और सवाई माधोपुर का रहने वाला है। संजय मीणा ने ही दिलखुश को पेपर मुहैया कराया था और पेपर मिलने की खुशी में हालत ये थी कि वो उत्तर ही नहीं लिख पाया। अब 2 किरदार और हैं, कांस्टेबल देवेंद्र गुर्जर और हेड कांस्टेबल यदुवीर गुर्जर। दरअसल 26 सितंबर को रीट लेवल 2 की परीक्षा सुबह 10 बजे से थी, लेकिन करीब 1.5 घंटे पहले ही सुबह 8:32 पर पेपर कांस्टेबल देवेंद्र गुर्जर के पास पहुंच गया। उसकी पत्नी लक्ष्मी गुर्जर उस परीक्षा में बैठी थी और उसने ही हेड कांस्टेबल यदुवीर सिंह को पेपर दे दिया था। उसकी पत्नी सीमा गुर्जर भी शामिल थी। हेड कांस्टेबल यदुवीर सिंह के साथ सरकारी क्वार्टर में बैठकर पूरा पेपर उन्होंने वहां पर सोल्व किया। एक किरदार और, आशीष मीणा, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। दरअसल आशीष मीणा भारजा नदी सवाई माधोपुर का रहने वाला है और अपनी दोनों बहनें उषा और मनीषा के लिए इसने पेपर लिया था। आशीष ने परीक्षा केंद्र के पास ही अपनी दोनों बहनों को कार में नकल करवाई। बत्तीलाल ने आशीष को भी पेपर भेजा था। नेट बंद होने से आशीष ने कांस्टेबल देवेंद्र को गंगापुर सिटी में ही करौली रेलवे फाटक पर बुलवाया और कांस्टेबल देवेंद्र ने अपने मोबाइल फोन से आशीष के मोबाइल फोन में मौजूदा पेपरों की तस्वीरें खींची। देवेंद्र के मोबाइल फोन में पेपर के 30 फोटोज मिले हैं जो एसओजी की जांच में खुलासा हुआ। अब एक किरदार और आते हैं, शिवा चकेरी। बत्तीलाल का सबसे नजदीकी है, माना जाता है कि बत्तीलाल का सबसे करीबी है और सवाई माधोपुर में बाबा गैंग का सदस्य भी इसे बताया जाता है। बीटेक तक पढ़ाई कर चुका है। जयपुर में रहकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था और इसे बत्तीलाल के साथ उत्तराखंड में केदारनाथ से गिरफ्तार किया गया था। यानी बत्तीलाल और शिवा चकेरी दोनों को एक साथ पकड़ा गया था। एक नाम और आता है, रवि पागड़ी। यह पृथ्वीराज मीणा का काफी करीबी है। बिजली विभाग में हेल्पर, अभ्यर्थियों से पेपर उपलब्ध करवाने के लिए सौदा करता था।
गैंग के साथ ही रवि जीनापुर के निजी स्कूल में परीक्षार्थियों को लेकर पहुंचा और वहां परीक्षा से पहले पेपर सोल्व करवाया। रवि जीनापुर कौन है उसके बारे में जान लीजिए। एक निजी स्कूल का संचालक। स्कूल में परीक्षा से पहले लीक हुए रीट परीक्षा पेपर को रवि के ही स्कूल में सोल्व कराया गया। इसके बाद 18 परीक्षार्थियों को पेपर देने के लिए स्कूल भेजा गया। आरोप है कि रवि ने ही पेपर पहले ही सोल्व करवाने के बाद आसपास के परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को छुड़वाने की व्यवस्था की। तो ये थी एक उस गुनाह की कहानी जो खासकर राजस्थान में काफी चर्चाओं में रही और आज भी है। बस इंतजार है अब एसओजी के उन खुलासों का जहां से सामने आ सकते हैं चौंकाने वाले राज। नमस्कार।